सबको कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वल्लभ श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते विराजिए, सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। वन्दे नवघनश्यामं सुभुज मुरलीधरं लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलो उत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या नंबर 6 से पढ़ेंगे आज। उससे पहले निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संज्ञ गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्यतत। हरे कृष्णा। यहाँ पर हमने बोला जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। ये गीता जी का सार है। मेन वो कहते हैं अगर पूरी गीता जी नहीं पढ़ सकते तो ये वाला श्लोक पढ़ लेना चाहिए। पुरुषोत्तम योग का 5वां श्लोक, 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञ गच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्यतत। श्लोक संख्या 6 में भगवान जी क्या बोल रहे हैं अब। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि। वही मेरा परम धाम। भगवान जी क्या बोल रहे हैं, वो मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। भगवान जी यहाँ गोलोक धाम तक जर्नी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर गीता जी में स्पष्ट लफ्जों में कहा गया है कि गोलोक धाम ही है जो हमारा गंतव्य होना चाहिए। हमें को किसी और चीज के लिए सेटल ही नहीं करना चाहिए। जब भी कोई बात हो तो हमको गोलोक धाम के लिए बात करनी चाहिए और कुछ नहीं। अब देखो हम लोग कई बार ही सोचते हैं कि हमारी परिस्थिति खराब चल रही है तो हम बोलते हैं चलो यहाँ से चले जाते हैं तो परिस्थिति ठीक हो जाएगी। अगर परिस्थिति खराब है और भाग्य में प्रतिकूलता लिखी हुई है तो क्या जगह बदलने से वो चीज गायब हो जाएगी? क्या घर छोड़ने से हमारी लाइफ के चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे? वो थोड़ा जाएंगे, वो तो भाग्य में लिख कर आए हैं, वो तो होगा ही। जो भी मर्जी हो बदल लो, घर छोड़ने से भाग्य और प्रतिकूलता साथ साथ ही रहेगी। प्रभु को जो अच्छा लगता है वो तो हम नहीं कर सकते।
प्रभु हमको बता रहे हैं मुझे क्या क्या अच्छा लगता है। अभी इस पिछले श्लोक में हमने पढ़ा जिसमें भगवान जी कह रहे हैं झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त हो। भगवान जी को जो अच्छा लगता है, निर्मल बुद्धि, सत्य, सब कुछ भगवान जी कह रहे हैं मेरे जैसा बन जाओ, मुझे अच्छे लगोगे। पर अगर प्रभु को जो अच्छा लगता है वो हम नहीं कर सकते, तो कम से कम जो उनको अच्छा नहीं लगता वो तो हमें नहीं करना चाहिए। अगर प्रभु को जो अच्छा लगता है वो हम नहीं बन सकते, अभी बहुत दूर है दिल्ली जिसको कहते हैं, बहुत दूर है, तो कम से कम वो तो हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। कर्तव्य कर्म त्यागना परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए डट कर हर सिचुएशन को हमको सामना करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान जी से बस शक्ति मांगकर हर सिचुएशन का सामना करना चाहिए। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन किया जाए, गोलोक धाम के बारे में, जिसको हम कृष्ण लोक या गोलोक धाम कहते हैं। यहाँ पर जो है वहां पर वो कह रहे हैं कि ना सूर्य की आवश्यकता होती है, ना चंद्रमा की, ना बिजली की, और ना अग्नि की, क्योंकि वो लोक जो है वो स्वयं प्रकाशित। किससे प्रकाशित है? परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित। सारा लोक स्वयं प्रकाशित है। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, परंतु जो आध्यात्मिक आकाश में उसमें बहुत सारे लोक स्वयं प्रकाशित। उन समस्त लोकों को जिनको बैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बना हुआ है, जिसे हम ब्रह्म ज्योति के नाम से जानते हैं। ये जो हमको प्रकाश दिखाई देता है वहां पर वो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है, इसीलिए उनको सूर्य की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः ये तेज कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश मैं तत्व या भौतिक जगत में आच्छादित रहता है। इस तेज का केवल एक अंश जिससे हमारा भौतिक जगमगाता है, जो भौतिक जगत है जिसको हम सूर्य से अपना चमकता देखते हैं, सिर्फ एक अंश है। ऐसे हजारों हजारों सूर्य की रोशनी वहां पर स्वयं उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें बैकुंठ कहा जाता है और जिनमें गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वो बद्ध अवस्था में होता है, बंधा रहता है, प्रकृति के 3 गुणों में कैद रहता है। जब तक हम इस जगत में रहते हैं तब तक अंधकार हमारा एम्ब्रेस करता है। लेकिन जैसे ही हम इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या से निकल जाएंगे, इस विकृत अश्वत्थ वृक्ष को काट डालेंगे, विरक्ति के शस्त्र का प्रयोग करेंगे, सत्संग की तरफ बढ़ेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, परमात्मा का नाम जप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और इस वृक्ष को काट देंगे, तो हम आध्यात्मिक जगत की तरफ पहुंच सकते हैं। वैसे ही हमारी मुक्ति निश्चित। तब तक यहाँ वापस, उसके बाद जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो हमें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु तब तक, जब तक हम इस बद्ध जीवन में अपने आप को भौतिक जगत का स्वामी मानते हैं, तो मुक्त अवस्था हम कभी हासिल नहीं कर सकते। मनुष्य को मुक्त हो जाना चाहिए, उसे उस शाश्वत जगत में जाने की इच्छा करनी चाहिए। सच्चाई से, इस मिथ्या प्रतिबंध से अपने आप को अलग कर देना चाहिए। ट्रूथफुली हम कई बार, बहुत बार इस बात के बारे में बोलते हैं, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम से हमको डर लगना चाहिए। चाहे हम कितने भी सतोगुनी कार्य क्यों ना करते हैं, पर हमारे तरफ पलड़ा भारी है, और सतोगुनी कार्य करते करते इंसान में बहुत अभिमान आ जाता है। सतोगुनी कार्य करते करते इंसान के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, उसके पास पैसे भी खूब होते हैं, उसके पास कंफर्ट लेवल्स भी खूब होते हैं, थोड़ा बहुत वो पाठ पूजा भी करता रहता है, परंतु उसके मन में ये बात होती है कि मैं बाकियों से बेटर हूँ, तभी तो मैं ये सब कुछ इंजॉय कर रहा हूँ। बस यही सारा चक्कर है इस भौतिक जगत में। जैसे ही ये थॉट मन में आएगा वैसे ही हमारा कर्म चक्कर उल्टा पड़ने लग जाएगा। इसका मतलब करके तो वो व्यक्ति सतोगुण गया था, पर फंस गया फिर से कर्म चक्कर में, इसका मतलब फिर से वापस आने का चक्कर। इसीलिए मोक्ष से कम परमात्मा से कभी मांगना नहीं, मोक्ष से कम के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जो इस संसार से आध्यात्मिक तरीके से आसक्त है उसके लिए
इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो इससे छूट जाने की कोई संभावना है। व्यक्ति को ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो परमात्मा और आध्यात्मिक बुद्धि रखते हैं। उसे ऐसे समाज को खोजना चाहिए जो परमात्मा के प्रति समर्पित हो। उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वो संसार के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ सकता है। यदि कोई चाहे, अगर कोई सोचता है कि भी मैं माला झोली पकड़ लूं और मैं क्या वो कौन से ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर निकल जाऊं तो मेरा सब कुछ पूरा हो जाएगा, तो ये सब गलत फहमी है। संसार के आकर्षण से बचना नामुमकिन है। हमारी इंद्रियां हमको बचने ही नहीं देती जब तक हम उनको शट डाउन नहीं करते। भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना ही पड़ेगा। मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि भक्ति का जैसा वर्णन पहले भगवान जी कर चुके हैं, वही वास्तविक वृक्ष की ये मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है और कोई नहीं। प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप रहती है और कुछ नहीं। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान जी की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम, वो सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण है। दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, तारागण की कोई आवश्यकता नहीं। समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान जी की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। हमें उसी शक्ति का एक हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए। उस परम धाम तक केवल हमको भक्ति और शरणागति पहुंचा सकती है और कुछ नहीं। श्री कृष्ण सांसारिक पेड़ को काटने की बार बार बात कर रहे हैं और कहते हैं हम तभी परम धाम को प्राप्त हो सकते हैं जब हम अपने आप को भगवान जी को सरेंडर कर देंगे। चैप्टर 1 से भगवान जी इस बात के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें मोक्ष हासिल करना चाहिए, परमात्मा पर भरोसा होना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, भेद बुद्धि रहित होना चाहिए, मोह आसक्ति को त्याग देना चाहिए। चैप्टर 1 से भगवान जी ये बात बोल रहे हैं। आज हम चैप्टर 15 में हैं और चैप्टर 15 तक भगवान जी बार बार सेम बात पर क्या कहते हैं, जैसे हम आग्रह कर 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 बार बार बोलते हैं कि यही एक तरीका है जो आपको परम धाम ले जा सकता है। सूर्य का तेज किरणें जिसको ऊर्जा देती है वो तो जगत है, परंतु आध्यात्मिक जगत की रोशनी, परम धाम की रोशनी परमात्मा के 1000 सूर्य के बराबर है और वो चमकता रहता है। वो परमात्मा की आध्यात्मिक शक्ति से चमकता रहता है। इस धाम की रोशनी पर कोई असर, ये परम धाम हमारा हर प्राणी का घर है जहाँ पर हमें जाना चाहिए। बिछड़ा जीव वापस परमात्मा की प्राप्ति जब कर लेगा तो इस परम धाम में ले जाएगा। सब उसके बारे में बात करते हैं, परंतु इस धाम के बारे में असलियत से समझना भक्ति और मोक्ष का रास्ता समझने की बात है। इसको पाकर मनुष्य वापस नहीं लौटता। भगवान जी कह रहे हैं जिसको पा लेता है मनुष्य फिर वापस कभी इस दुनिया में नहीं लौटता, वो मेरा परम धाम है। भगवान ने ये बात दिखलाई है कि जो मेरा नित्य धाम है वो सच्चिदानंदमय, चेतन से भरा हुआ, दिव्य, मेरे ही स्वरूप के होने के कारण वास्तव में मुझसे डिफरेंट नहीं है, वो मुझसे अभिन्न नहीं है। परम धाम शब्द मेरे नित्य धाम, मेरे स्वरूप और भाव आदि का ही वाचक, जहाँ पहुंचने के बाद इस संसार में कभी भी, किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में उन्हें संबंध नहीं हो सकता। मेरे परम धाम अर्थात मायातीत धाम है और वही मेरा असली स्वरूप है। उसको पहचानो। भगवान जी बार बार आग्रह कह रहे हैं। जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बहती, जहाँ चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता, जहाँ तारे नहीं चमकते, जहाँ अग्नि नहीं जलती, जहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश कर सकती, जहाँ दुख नहीं प्रवेश कर सकता, जहाँ जाकर योगी कभी लौटते नहीं, वो सद आनंद, परमानंद, शांत, सनातन, सदा कल्याण स्वरूप, ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा वंदित, योगियों का ध्येय, परम पद, वो परम धाम मेरा गोलोक धाम। अविनाशी पद के नाम से कहे जाने वाले पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम का यही धाम वाचक है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि उसे प्रकाशित कर ही नहीं सकते। समस्त संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये जितने भी देवता हैं, वे चक्षु, मन और वाणी, कोई भी उस परम पद को प्रकाशित नहीं कर सकता।
इस बात को हमें यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि इनके अतिरिक्त और जितने भी प्रकाशक तत्व हैं वो सब इससे छोटे पड़ते हैं। कोई भी सब मिलकर इस परम पद को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं रखते, क्योंकि वे सब उसी के प्रकाश से, उसी की सत्ता और स्फूर्ति से, किसी अंश से स्वयं प्रकाशित होते हैं। परमात्मा ही इसको प्रकाशित करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो, श्रुति में कहा गया है, यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से मन के सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना लौट आती है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो अविनाशी पद वाणी और मन आदि से अत्यंत अतीत है। उसका स्वरूप किस प्रकार बतलाया या समझाया नहीं जा सकता। ये हमारा गोल होना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण शिव जी के चरणों में नमन करते हुए, हे प्रभु, आपकी कृपा से, हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति हमको प्राप्त हो सकती है। जन कल्याण का पथ मिल सकता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। हम तुम्हारे हैं प्रभु, हमें स्वीकार करिए। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, हल्कापन और कमियां हैं वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। विज्ञ जन मुझे नासमझ समझकर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरे साथ चरण मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसको स्वीकार करें। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी और हित प्रभु को प्रार्थना करने की कृपा करें। हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। ये विनती है प्रभु आपसे, अपने चारों हाथों की छाया हम पर रखना। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते, आपके हृदय भाव प्रभु हित प्रभु को मेरा नमन। सबसो हित निष्काम नती श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखनाम। तनी राखे सत्संग में मनी प्रेम रस पे, सुख चाहत हरिवंशित कृष्ण कल्पतरु से, निकसे कुंठ थारे भय भुजा परस्पर अंग, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निर्थे नैन हरिवंश। रसना कटो जो अन रटो निरखे अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो बिन राधा यश पैन। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। जय जय श्री हित हरिवंश, श्री हित हरि, श्री हित हरि। राम राम जी सबको, जय जय राम।